देखिए, मुझे लगता है बाजार थोड़ा सा एडजस्ट होगा। कुछ एक स्टॉक्स में जो कोट्स आ रहे हैं वो उनको थोड़ा एडजस्ट होने देंगे, उसके बाद हम इंडेक्स पे फोकस करेंगे। लेकिन नजर रखिए आप अडानी पावर पे जो करीब 10% ऊपर खुलता हुआ आपको दिख रहा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, अभी आप बात कर रहे थे, 10% ऊपर, ये भी शुरुआत के संकेत दे रहा है। जेन टेक्नोलॉजीज में लगातार काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी आई है और आज फिर से यहाँ पर आपको एक अच्छी शुरुआत दिखेगी। आईआरसीटीसी उम्मीद के मुताबिक 5% के ऊपरी सर्किट पर ही खुलेगा, नई ट्रेनें चलने की खबर के बीच। इसके साथ साथ आप गुजरात सिटी सीमेंट में एक बाउंस देख रहे हैं रिजल्ट के बाद। आरवीएनएल एक और रेलवे कंपनी है, ये भी 5% के सर्किट पर खुलने की तैयारी में आज आपको दिखाई दे रही है। इक्विटास में हम एक अच्छी शुरुआत होते हुए देख रहे हैं और यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी। तो इंडेक्स हालांकि इस वक्त आपको थोड़ा प्रेशर दिखा रहा है और एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगा रहा है, लेकिन ब्रॉड मार्केट काफी बेहतर है। अपोलो टायर्स, जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे, करीब करीब 3.25-4% ऊपर रिजल्ट के बाद खुलेगा और ये इस पूरे सेक्टर को आज खुश करेगा ऐसा लगता है। तो इन स्टॉक्स पे नजर रखेंगे, ये सेटल हो रहे हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कहां पर लेना है आपको पहला ट्रेड। लेकिन तब तक सबसे पहले स्टॉक 2020 का एक विक्रय। दमदार प्रदर्शन आईआरसीटीसी दिखा सकता है आज के सत्र में, क्योंकि ट्रेन्स जो हैं वो अब 200 नई शुरू हो जाएंगी अगले महीने की 1 तारीख से। और धीरे धीरे करके देखिए लॉकडाउन के नियमों में जो ढील दी जा रही है उसके चलते इस सेक्टर को फायदा होगा। आईआरसीटीसी क्योंकि 5% का सर्किट है तो हो सकता है आपको वहाँ मौका ना मिले, इसलिए इरकॉन और राइट्स को भी टीम में शामिल किया है। ये भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में फिर दिखा सकते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के नतीजे आज आने वाले हैं और हमारा पोल बताता है कि अच्छे नंबर्स आएंगे। वैसे भी ये कंपनी जो है वो एनर्जी सेक्टर में है और हाइड्रो पावर सेक्टर के कुछ बढ़िया एसेट्स इन्होंने जेपी ग्रुप से खरीदे थे और मुझे लगता है कि ये वो स्पेस है जो मॉनसून से पहले फिर एक्टिव हो सकती है और इस पर नज़र होनी चाहिए। गांव वाले खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। एस्कॉट सबसे बढ़िया स्टॉक है, कल भी हमने कहा था कि यहाँ पर खरीदारी करिए, दिन के हाइस पर जाकर बंद हुआ था, आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। एक सेक्टर जो सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है वो है दरअसल टायर सेक्टर। आप देखिए सीएट, जेके टायर, डिपेंडेबल का दर्जा मैंने आज दिया है गुडियर को, टीवीएस, श्री चक्रा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये 5 ऐसी टायर कंपनियां हैं 10 में से जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं, क्योंकि अपोलो टायर के अच्छे नंबर्स आए हैं, वहां पर गैप अप ओपनिंग होती हुई नजर आएगी और ये पूरा का पूरा स्पेस रीरेट होगा। और अगर आप देखें इस पूरे अर्निंग सीजन को तो हमने देखा है एक तो टायर स्पेस से अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस थी और एक मिड कैप आईटी से अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस थी और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ आपको नजर आ रहा है। हर रोज देखिए एक एक मिड कैप आईटी कंपनियां, उनके नंबर्स आते हैं, अच्छे आते हैं और टायर कंपनियों ने भी देखिए अब अच्छे नंबर्स देने की शुरुआत कर दी है। तो इन दो सेक्टर्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और आज क्योंकि टायर कंपनियों के नंबर्स की बात है तो 10 में से 5 स्टॉक्स टायर स्पेस से मैंने आज अपनी टीम में शामिल किए। मेरी टीम में भी देखिए आपको खरीदारी पे ही पूरा फोकस हमने यहाँ पे रखा है और एक आध शेयर यहाँ पे जो सेल साइड के हमने रखे हैं। लेकिन बजाज फाइनेंस जो शुरुआत में हमने कहा था कि इस पे बेच के चलिए, उसका मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से नतीजे इन्होंने पेश किए उसमें अंतिम के कुछ दिन जो मार्च के थे वो इनके लिए दिक्कत भरे थे। तो अब आने वाले वक्त में चूँकि पूरा सीज़न ही लॉकडाउन का चल रहा है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, बहुत सारी चेक बाउंसेस हो रही हैं, तो वो हमें लगता है सेल कॉल होनी चाहिए। लेकिन अपोलो टायर्स ने नतीजे अच्छे दिए हैं तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। उज्जीवन फाइनेंस बैंक जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके नतीजे बहुत बेहतर हैं और गवर्नमेंट का जो सेफ गार्ड है छोटे छोटे बैंकों और एसएमईज के लिए वो बहुत पॉजिटिव है, तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। लिंकन फार्मा को यूरोपियन मार्केट की एंट्री मिल गई है, वहाँ के बाज़ारों से इनको मंजूरी मिल गई कि अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेच सकते हैं, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव खबर इनके लिए है। भारती और डीलिंग दो हमने स्टॉक यहाँ पर रखे हैं। टेलीकॉम सेक्टर पे खास फोकस है और भारती मेरा बहुत लंबा टारगेट है और इसको होल्ड करके रखना चाहिए, यहाँ से स्टॉक आउट परफॉर्म करता रहेगा। आज अगर ये मान लीजिए गिर जाता, कल 11% चला था, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रेडर्स लोग इससे थोड़ा दूर रहें। लेकिन अगर गिरता है तो जो पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लेना चाहते हैं, उनको ज़रूर खरीदना चाहिए स्टॉक। इसके साथ ही नोसिल, एप्कोटेक्स, पीआई और फाइन ऑर्गेनिक्स में खरीदारी करिए, क्योंकि खबरें निकल के आ रही, सरकार एक 15% का कोविड टैक्स लगाने की तैयारी में है केमिकल और पेट्रोकेमिकल इस जो प्रोडक्ट है उसके इम्पोर्ट पे, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सेफ गार्ड होगा घरेलू इंडस्ट्री के लिए, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। तो राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी बताइए एक एक स्टॉक जो दोनों टीम्स में आपको बढ़िया लगता हो। तो सेक्टर ऑफ द डे को ही चुना है। जो आपने टायर सेक्टर की बात की, मुझे लगता है आज सबसे ज्यादा अट्रैक्शन वहीं पे होना चाहिए। तो उसमें से पहला जो पिक रहेगा हेमंत जी आपकी टीम से रहेगा वो है गुडियर।
655 के आसपास का इसका कल का क्लोज है, जो आपने टारगेट दिया है 700 का। मैं सिर्फ लेवल्स का यहाँ पे जिक्र करूंगा। 640 का इंपॉर्टेंट लेवल है, जो इसने पिछले करीबन 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन से मेंटेन किया है। दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे 640 पे बायर खड़ा है। डिलीवरी बेस बाइंग अच्छी होती है तो ऊपर में जो रेजिस्टेंस पहला पड़ा रहेगा दैट विल बी 670। 670 के बाद इसमें एक जबरदस्त रैली आएगी और आपका जो 700 का टारगेट है वो हंसते खेलते आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा गुडियर, तो ये बाय लिस्ट पे रहेगा, ये टॉप बेट रहेगा। सेकंड बाय कॉल रहेगा जो F&O से मैंने लिया है वो अपोलो टायर। अपोलो टायर में कल हमने जबरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखा। मेरे हिसाब से अपोलो टायर जिस तरह से इसका जो पैटर्न उभर के आ रहा है उसका जब पहला पड़ाव रहेगा दैट विल बी 98 और 98 के बाद मुझे लगता है सीधा 102 तक जाएगा। तो अपोलो टायर और गुडियर ये दो काउंटर रहेंगे के ऊपर रहेगी नजर। और देखिए बंधन बैंक का कल भी चर्चा हुई थी, इसको बेचकर चलिए परसों भी हुई थी, आज फिर 2.5% नीचे ये स्टॉक का कारोबार कर रहा है, तो मेरी नजर इसके ऊपर रहने वाली है। शैल जी बताइए आपकी नजर कहां कहां पर है? हेमंत जी ऐसा करते हैं, पहले तो यतिन जी को जोड़ लेते हैं। मेरे ख्याल से अदानी पावर में आपने 10% का ऊपरी सतह आती हुई देखी है। यतिन जी आपने खबर तो बताई कि पावर का जो मैनेजमेंट है अदानी पावर का वो डीलिस्टिंग की बात सोच रहा है, ये बताइए इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए शैलेंद्र जी, हमको जो सोर्सेज बता रहे हैं आज की तारीख में वो ये बता रहे हैं कि यहाँ रैशनल अदानी ग्रुप का ये है कि जो क्लीन एनर्जी कंपनीज है उस पर फोकस किया जाए। तो अदानी पावर को अगर आप निकाल लें उनके लिस्टेड एंटिटीज से या उसको प्राइवेट कर दें तो अदानी ग्रीन और अदानी गैस ये दो लिस्टेड कंपनी रह जाएंगी जो क्लीन एनर्जी में इन्वॉल्व हैं। चाहे वो अदानी गैस हो चाहे वो अदानी ग्रीन हो, दोनों ही रिन्यूएबल स्पेस में है और क्लीन एनर्जी स्पेस में है। तो फोकस जो है ग्रुप का और लिस्टेड एंटिटीज का रहेगा क्लीन एनर्जी पे। हमने प्रीवियसली भी देखा है कि जब अदानी एंटरप्राइजेज में रियल एस्टेट बिजनेस था तो वो प्रमोटर ने कार्व आउट करके प्राइवेट बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। तो हिस्ट्री तो है अदानी ग्रुप की। दूसरी बात कि अदानी पावर एक बार प्राइवेट हो जाए तो ओवरसीज जो कोल एसेट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, उनका एक्विजिशन और हायर रिस्की जो प्रोजेक्ट है उसको अंडरटेक कर सकते हैं। हमने ये भी देखा है कि जो प्रमोटर की प्राइवेट कंपनी है उनका ऑलरेडी एक कोल ट्रेडिंग का और कोल का कारोबार है ऑस्ट्रेलिया में। तो कहीं ना कहीं ये जो कोल का पूरा बिजनेस है और जो कोल लिंक्ड बिजनेसेस हैं खास करके अदानी पावर, उसको प्राइवेट लेने की चर्चा हो रही है। और दूसरी बात, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो करीब 75% तो प्रमोटर्स के पास है ही, लेकिन 21% जो स्टेक है और हिस्सेदारी है वो इंस्टीट्यूशंस के पास है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास और HNI इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ 4% हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर्स को जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ ही बातचीत करके रिवर्स बुक बिल्डिंग को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप सेटअप देखें तो बहुत ही क्लोजली हेल्ड कंपनी है जिससे वायबल भी होता है कहीं ना कहीं प्रमोटर के लिए शेयर्स को डिलिस्ट करने के लिए। चलिए, ये खबर आपको अदानी पावर पर मिल रही है, इस स्टॉक पर ध्यान रखिए। बाजार खुलते ही आपको इसमें एक हल्की सी तेजी बनती हुई दिखेगी। हेमंत जी बस मुझे टाटा पावर पर थोड़ी बात करनी थी। यहाँ पर नतीजे बहुत अच्छे आए। स्टॉक आपके सामने ये मान के चलिए कि 2005 15 साल की लो पर चल रहा है और यही अंडर वैल्यूएशंस हैं जो बहुत सारी कंपनीज को प्रॉम्प्ट कर रही हैं कि भाई वो कोशिश करें, बायबैक करें या डीलिस्टिंग करें। टाटा पावर पर ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त डेट रिडक्शन की प्लान की बात करी है। लगभग 43,000 करोड़ की डेट है इनकी बुक्स पर और ये उम्मीद की जाती है कि ये 25,000 करोड़ हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे नॉन कोर एसेट्स बेचे जाएंगे और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप टाटा पावर की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें वो सिर्फ और सिर्फ लगभग 9,000 करोड़ के नीचे है और अगर आप इसका टॉप लाइन देखें तो आपके सामने एक आंकड़ा आएगा जो है लगभग 29,000 करोड़। तो इस तरीके की अंडर वैल्यूएशन आपको बाजार में फिलहाल मिलती हुई दिखी है। टाटा पावर 15 साल के लोज से रिवर्स करता हुआ आपको दिखेगा। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे स्प्रिंग खुलेगा अगर ये डेट क्लेंजिंग हो जाती है तो, और आप इस स्टॉक पर भी नज़र रख सकते हैं लॉन्ग साइड पर। पूरा पावर थीम आपको बहुत अच्छी तरीके से चमकता हुआ शायद आज दिखे, एक यतिन जी की खबर पर, दूसरा टाटा पावर के अच्छे नतीजों के उपरांत। हेमंत जी बिल्कुल। तो